नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने प्रतिबंध और भी कड़े कर दिए हैं। अब विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को 1 सप्ताह के अनिवार्य क्वारंटीन से गुजरना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए, जिससे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। राजस्थान में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। हम सभी लोगों को बार बार आगाह कर रहे हैं कि घर से कम और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकले। प्रदेश में भले ही लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सभी अनुशासित होकर लॉकडाउन की तरह ही व्यवहार करें और पूरी सतर्कता बरतें। पश्चिमी यूपी में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही। सोमवार को 6 जिलों में कोरोना की करीब 1700 मरीज मिले हैं। मेरठ में 1030 और मुजफ्फरनगर में 290 लोग कोरोना संक्रमित मिले। वहीं सहारनपुर में शिक्षक और छात्रों सहित 133, शामली में 145, बिजनौर में 120 और बागपत में 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते डीडीएमए ने राजधानी में कुछ और पाबंदियां लगाई हैं। इसके तहत दिल्ली में निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और बार आदि भी बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी सेवा चालू रहेगी। बीते दिनों राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में हुई बारिश के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने भी पारा को न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं देश में सबसे कम तापमान लेह में दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने चंद्रमा पर अपने सैटेलाइट भेज रखे हैं, जो समय समय पर चंद्रमा पर हो रही छोटी बड़ी घटना के बारे में सूचना देते हैं। इसी कड़ी में चीन ने भी चंद्रमा पर Yutu-2 रोवर को भेजा है। अब इस रोवर ने चंद्रमा पर एक रहस्यमयी झोपड़ी को खोज लिया है। जैसे ही वैज्ञानिकों को इस खोज के बारे में पता चला, उन्होंने इसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार रोवर ने जो जानकारी भेजी थी, जब इसकी करीब से जांच की गई तो पता चला कि वास्तव में एक प्रकार की चट्टान है, जो खरगोश के आकार की दिखाई देती है। Yutu-2 की टीम ने इस चट्टान को जेड रैबिट नाम दिया है। बोनी कपूर की छोटी बेटी और एक्टर अर्जुन कपूर की बहन खुशी कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गई है। वो होम क्वारंटीन है। हाल ही में परिवार के 3 और सदस्य अर्जुन कपूर, अंशुला और रिया कपूर भी कोरोना की चपेट में आए थे, जो अब ठीक हो रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने जहां एक तरफ दुनिया को चिंता में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ थोड़ी राहत वाली खबर भी सामने है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का दावा है कि मार्च तक वह ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए टीका तैयार कर लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और भाजपा के कार्यों के बीच मुकाबला होगा। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक है। देश में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में कई बॉलीवुड सेलेब्स भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। इन सेलेब्स की लिस्ट में अब महान गायिका लता मंगेशकर भी शामिल हो गई है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।